अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कंप्यूटर साइंस का पीबीए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हम आपके साथ कुछ जो पीबीए मॉडल पेपर जो आपके पास गिवन है कंप्यूटर साइंस का, उसका सॉल्यूशन की आपके साथ प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ मैं आपको गाइड करता जाऊंगा जो आपके फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज गिवन है, यानी कि प्रैक्टिकल लिस्ट गिवन है, वो कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन कहाँ मिल जाएंगे, ये आपके साथ सारा डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर कि सबसे पहले आपके पास लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स गिवन है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉलेशन ऑफ सी कंपाइलर है और साथ साथ आपके पास आईडी इंटरफेस के साथ आपका सी कंपाइलर के साथ आपने थोड़ा सा फेमिलियर होना है, ठीक है। उससे रेलिवेंट कुछ एक्टिविटीज गिवन है। तो ये आप गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। वो आपने स्टेप्स फॉलो कर लेने कि हाँ किस तरीके से सी कंपाइलर को इंस्टॉल करना है, और इसके अलावा उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं तो उनको थोड़ा सा आपने गो थ्रू कर लेना, ठीक है। इससे रेलिवेंट हो सकता है कि आपके पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन एक आध नंबर वाला पूछ लिया जाए इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम से रेलिवेंट एक्टिविटीज लिखी हुई है। तो मोस्टली प्रोग्राम्स के सॉल्यूशन में आपको क्या कहते हैं, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देन आप वहां से देख सकते हैं, मेरे नोट्स ही होंगे, उन नोट्स में से आपको जस्ट गो थ्रू करना पड़ेगा स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का डेफिनेट सी बात है ये चैप्टर 3 से रेलिवेंट है, तो आपको चैप्टर 3 में इसके कुछ प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये भी एवरेज परसेंटेज वगैरह ये सिंपल से अगर कैलकुलेशन वाले हैं तो आपको मिल जाएंगे चैप्टर 3 के अंदर। और ग्रेड्स फाइंड करने वाली पॉसिबिलिटीज जो है आपके पास मिल जाएगी चैप्टर 4 के अंदर। इसी तरह जो आपके पास डिसीजन प्रॉब्लम्स हैं वो आपको चैप्टर 4 में मिल जाएंगे, जो लूप से रेलेवेंट है, जैसे कि फैक्टोरियल हो गया, टेबल हो गया, ये सम ऑफ सीक्वेंस हो गया, ये आपको चैप्टर 5 की एक्टिविटीज में और एडिशनल क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सोल्यूशन जो है आपके पास चैप्टर नंबर 3 के एडिशनल क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको वो पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई इशू होता है तो आप मेरे से क्यूरी कर सकते हैं, मैं आपकी क्यूरीज को एंटरटेन करूंगा, ठीक है। इसी तरह HTML वाला पोर्शन चैप्टर नंबर 7 में आपको इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक से कंटेंट आपको मिल जाएगा काफी हद तक, ठीक है। लिस्ट से रेलिवेंट भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। इमेजेस बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, ये भी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। मैं लिंक जरूर आपके साथ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स का। हाइपर लिंक से रेलिवेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेबल से रेलिवेंट क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। मैं डायरेक्टली जाता हूँ पीबीए के ऊपर, जो आपके पास यहाँ मॉडल पेपर गिवन था उस मॉडल पेपर का मैं सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन था, आपके पास कुछ पीस ऑफ कोड गिवन था। इसको जस्ट कहा गया था कि आपने करेक्ट ऑर्डर में लिखना है कि जिससे ये आपके पास किसी नंबर का फैक्टोरियल ले सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको सीक्वेंस में इसका सोल्यूशन यहाँ गिवन कर दिया है कि सबसे पहले आपके पास हैश हैश इंक्लूड वाली यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आना था, देन मेन की स्टेटमेंट आनी थी, देन ब्रैकेट आ गई, फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन है, फिर आपके पास यूजर से इनपुट पूछा, देन लूप लगाया, और लूप के बाद आपके पास उसको डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पर देखिए ब्रेसेस नहीं थी लूप की, तो मैं बार बार अक्सर बच्चों को बताता हूँ जब आपके पास ब्रेसेस ना हो और सिंगल स्टेटमेंट लिखनी हो तो आपने बिल्कुल नीचे से नहीं लिखना, थोड़ा सा आगे से लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस देख कर लिखना है, क्लियर। तभी वो उसकी बॉडी का कंटेंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने जो ऊपर लूप लिखा है उसको कन्वर्ट करना है इनटू अ व्हाइल लूप। तो यहाँ पे मैंने उसको व्हाइल लूप से कन्वर्ट किया। व्हाइल लूप के कन्वर्ट करने के लिए कैसे, आपके पास क्या क्राइटेरियाज होते हैं, मैं आपको यहाँ थोड़ा शॉर्टली बता भी देता हूँ। देखिए व्हाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन पहले आ जाती है, तो जो यहाँ आपने फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन की है उसको आपने स्टार्ट में इनिशियलाइज कर देना है। जो टेस्ट कंडीशन यहाँ आप बिल्ड कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, वही आप यहाँ पर टेस्ट कंडीशन लेके आएंगे, ठीक है। बॉडी एज इट इज रहेगी, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट है वो आप बेशक लूप की बॉडी के अंदर लास्ट में लिख दें, ठीक है, या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिख दें। यहाँ पर लास्ट में बन रहा था, मैंने लास्ट में मेंशन कर दिया। और यहाँ पे मैंने ब्रेसेस लगाई क्योंकि आपके पास यहाँ पे मोर देन वन स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। ब्रेसेस लगा लें तो ज्यादा बेहतर है, क्लियर। इसके बाद आपके पास जस्ट आपकी जो फैक्टोरियल की प्रिंट की स्टेटमेंट थी वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। तो ये प्रोग्राम आपका जो ऊपर मेंशन है फोर्थ वाला वो आपका व्हाइल लूप पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
देन आपके पास तीसरा इसमें पार्ट था कि आपका जो ऊपर आपने ये प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ पर आपके पास जस्ट वेट अ सेकंड, में इसमें थोड़ा सा और एडिशन एक आध करता हूँ फिर मैं आपके साथ। जी, यहाँ पर मैंने पहले जस्ट फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 लिख दिया, तो वो भी लिख देंगे, आई गेस वो आपके पास करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट अगर हम प्रोग्राम के ऊपर जाएं, तो आपके पास सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट ये आ रही है, तो इंटर अ नंबर लिख दिया, इंटर अ नंबर। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि एन की वैल्यू वो यूजर सपोज कर लो 5 पुट करते, तो मैंने 5 पुट किया। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120। देन डेफिनेटली आपके पास यहाँ कैलकुलेशन होगी, देन आपका जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है फैक्टोरियल को प्रिंट करने के लिए, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 आपके पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 था, एक प्रोग्राम आपके पास स्टेटमेंट लिखी है, मैं जस्ट आपके पास इसको समराइज करता हूँ। कहते हैं कि आपने एक सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेटर के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उसमें मल्टीपल ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, इनपुट लेना चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट में। देन आपसे वो एक क्या कहते हैं, आपसे रिक्वायरमेंट ऑपरेशन मांगेगा कि प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। देन उसके बिहाफ पर आपने क्या करना है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है दो नंबर्स के ऊपर, और रिजल्ट आपने डिस्प्ले करना है। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर आपके पास इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक आपके पास इफ एल्सिफ भी यूज कर सकते हैं, स्विच भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डेफिनेट सी बात, उसने कहा दो नंबर जो है वो फैक्टोरियल टाइप के होने चाहिए, फ्लोट टाइप के होने चाहिए, फ्लोट टाइप के मैंने बना दिया। डेफिनेट सी बात है, रिजल्ट फ्लोट में है, तो यहाँ पे रिजल्ट वाला वेरिएबल भी मैंने फ्लोट टाइप का बना लिया। अब चूंकि सिलेक्शन जो है वो करेक्टर है, तो मैंने करेक्टर टाइप की एक वेरिएबल बना लिया। देन मैंने सबसे पहले यूजर से पूछा कि जी इंटर फर्स्ट नंबर, देन सेकंड नंबर। उसके बाद मैंने उससे पूछा जी ऑपरेशन सेलेक्ट कर लें, तो ऑपरेशन सेलेक्ट उसने कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पर आपका जस्ट आपके पास यहाँ पर आगे फर्दर उसने क्या करना है, सिलेक्शन करने के बाद, सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पर लगा देना है जी स्विच। अगर स्विच लगा रहे हैं तो यहाँ पे स्विच लगाया, इफ एल्स इफ लगा रहे हैं तो इफ लगाएंगे। अब जाहिर सी बात है, हमने इस सिलेक्शन के बिहाफ पे मैच करना, तो सिलेक्शन मैंने ओपी में ली थी, यानी कि ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने यहाँ पर ओपी के बिहाफ पे लगा दी। यहाँ पे सेम ओपी के बिहाफ पे लगाएंगे, कंपैरिजन करेंगे। अगर प्लस हुआ तो प्लस करके उसके रिजल्ट डिस्प्ले कर दो, अगर नहीं तो माइनस को चेक करेगा, माइनस है तो माइनस को करके डिस्प्ले कर देंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले कर देंगे। सेम एज इट इज एल्सिफ में है, बट वहां पे ब्रेक नहीं आएगा, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगेगी। ठीक है, स्विच के अंदर। इसके साथ साथ आपके पास सेक्शन बी के अंदर यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि आपके पास एक HTML का कोड गिवन था, उसमें आपने एरर रेक्टिफाई करने थे। मैंने यहाँ एरर रेक्टिफाई किया है विद रेड फॉन्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या एरर था, आप कंपैरिजन कर लें कि हाँ जी क्या कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर मिस्टेक कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एरर को रेक्टिफाई किया हुआ है। देन इसी के साथ इसके सेकंड पार्ट पे था कि अगर आपके पास में बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें टायर पेज का, तो कैसे करेंगे। तो जाहिर सी बात है, बॉडी का जो टैग आपने यहाँ यूज किया है, उस बॉडी के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे, बीजी कलर। कोई सी भी कलर आप यहाँ लिख सकते हैं, मैंने येलो लिख दिया, येलो कलर से ही आपके पास ही क्या हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट है कि आपके पास जो ऊपर HTML कोड लिखा हुआ है करेक्ट फॉर्म में, उसका क्या आउटपुट प्रोड्यूस होगा, तो उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया। तो ये था आपके पास PBA का मॉडल पेपर का सोल्यूशन। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी होती है, तो ज़रूर आप अपनी क्यूरी जो है ड्रॉप कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। मैं आपकी क्यूरीज को ज़रूर इंटरटेन करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आई होप सो कि आपके लिए ये वीडियो फ्रूटफुल रही होगी। अल्लाह हाफिज।